नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूथोड़ ऑफिशियल हब में। तो जो भी साथी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास दोस्तों बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस क्लास में दोस्तों अपन बीएसटीसी का पूरा अपन क्या करने वाले हैं, मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो भी पेपर आएगा ना, वो पेपर किसी टाइप का आएगा। इसमें देखो राजस्थान जीके पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, प्लस शिक्षण अभिरुचि पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास को आप मिस मत करना, क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट करके जाना है इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और दोस्तों एग्ज़ाम के लिए यह क्या रहेगा, रामबाण पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। फटाफट आ जाओ, फटाफट लाइव जुड़ जाए। सभी साथियों का मैं क्या करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका, अभिनंदन, स्वागत, राम 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 सा, बहुत बहुत खड़ी गम्मा। फटाफट तरीके से क्या आ जाओ, सभी आ जाओ और एक बार क्लास को शेयर भी कर दो। मैं कहता हूँ गारंटी दोस्तों इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको इस क्लास में मज़ा आने वाला है। आप कहोगे वास्तव में मान गए साहब, मज़ा आ गया इस क्लास को देखने के बाद, है ना। आप क्या करेंगे गुरुजी, मज़ा आ गया इस क्लास को देखने के बाद। मैं तो फटाफट आ जाओ, पूरा मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। प्यारे साथियों नमस्कार नमस्कार, हेलो, कैसे हो? बिल्कुल बस बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। आप सभी बताओ कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है? आपकी तैयारी है वो बंद नहीं होनी चाहिए, तैयारी है वो चलनी चाहिए, हैं? हाँ जी नमस्कार। चलिए भाई, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से है। प्रश्न आपसे पूछा है स्वतंत्र सेनानी दोस्तों प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है। आपको कमेंट करना है प्रताप सिंह बारठ का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो दोस्तों, पहला ही प्रश्न कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। प्रताप सिंह बारठ का जन्म हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? कमेंट करेंगे बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया तरीके से। एक बार क्लास को शेयर करो फटाफट तरीके से और बताओ दोस्तों, मांडनगढ़ है, शाहपुरा है, खरवा है या नसीराबाद है? में तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रताप सिंह बारठ का जन्म हुआ था वो आपका हुआ था शाहपुरा में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? शाहपुरा में हुआ था। शाहपुरा में कौन सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। बी को कौन कमेंट कर रहा है? बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पर यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी के अंदर आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। दोस्तों हिंदी में कारक कितने होते हैं बताइए। 8, 6, 9 और 5। हाँ, बताइए गुरुजी, हिंदी में पढ़ रहे हैं, अभी देखते हैं हिंदी कितने पढ़ रहे हो आप हैं कि हाँ, हिंदी की तैयारी कैसी है? फटाफट कमेंट करेंगे। हिंदी में कारक क्या है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। कारक तो कमेंट करना है कि हिंदी में कुल कारक कितने होते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने कारक होते हैं? तो हिंदी के अंदर आपके 8 कारक होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, पक्का बताओ। अरे 8 होते हैं, क्या होते हैं? 8 होते हैं क्या? बताओ फटाफट तरीके से यहाँ पर कमेंट करो। फटाफट तरीके से बिल्कुल यहाँ पर हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारक दोस्तों आपके कुल 8 होते हैं।
8 कौन से कारक होते हैं, कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बिल्कुल वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शिक्षण अभिरुचि से पूछा है। भाई साहब मज़ा आ गया। क्या पूछा है दोस्तों? आपसे पूछा है शिक्षण राष्ट्र निर्माता ये कथन कैसा है? अरे शिक्षक क्या करता है दोस्तों? राष्ट्र का निर्माण करता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बात क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं शिक्षा क्या करता है? राष्ट्र का निर्माण करता है। तो आप बताओ मान साहब बात तो कैसी है? हाँ हाँ, तो लाख रुपए की बात कही थी कि मार्शा क्या करता है? बिल्कुल शिक्षक क्या करता है दोस्तों? राष्ट्र का निर्माण करता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी यहाँ पर राइट करें। शिक्षक है वो राष्ट्र का निर्माण करता है, यह कथन है आपका बिल्कुल सत्य कथन है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करेंगे। बिल्कुल राइट बात है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? दोस्तों आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है बढ़िया तरीके से, तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है? कमेंट करना भाई, कौन सी आपकी भाषा है दोस्तों? साहित्यिक मारवाड़ी भाषा इसे क्या कहते हैं? डिंगल है, पिंगल है, मेवाड़ी है, बागड़ी है? कहते हैं मेवाड़ी या बागड़ी साहित्य मारवाड़ी भाषा होती है ना। तो यहाँ पर आपका डिंगल हो जाएगा। डिंगल ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ी से क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी डिंगल कहलाती है। जो भी ऑप्शन ए कर रहा है तो उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तस्योग का विलोम क्या होता है? लो भाई साहब, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा बताओ। उल्टा विलोम का मतलब क्या है? विपरीत दोस्तों। तो कमेंट करना है संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? योग है, अल्पज्ञ है, सभी है। तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे संयोग का विलोम क्या होता है। और विलोम शब्द तो बहुत इजी होते हैं, मैं बता रहा हूँ हिंदी में ना। हिंदी में दोस्तों आपके 2% कहाँ से आएंगे? 2% आपके विलोम शब्द से आएंगे। ठीक है ना। तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? आपका वियोग। वियोग देखो सबका सही आ रहा है ना। तो यहाँ पर संयोग का विलोम हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इजी था विद्यार्थियों, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है नेता को किस पर अधिक बल देना चाहिए? एक ऐसा नेता होता है दोस्तों, नेता आजकल सब नेता बने हुए घूम रहे हैं। आजकल तो नेता है घर घर नेता है ना। तो आपको कमेंट करना है एक नेता होता है उस पर दोस्तों किस पर अधिक बल देना चाहिए? सर्वहित पर, सदस्य हित और परहित। ठीक है, फिर है आपका स्वहित। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। एक जो आपका नेता होता है ना उसको तो उसमें अधिक बल है, वो किस पे जाना चाहिए? तो वो है सर्वहित पे, सबका विकास करना है, बिल्कुल सबका हित है वो ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो ही वो नेता क्या हो पाएगा? आगे जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वहित। सर्वहित आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर आज तो मज़ा आ गया, आप सारे क्वेश्चन लेके आ गए हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सर्वहित हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? वह किला विद्यार्थियों जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा हेतु वहाँ के ठाकुरों ने क्या कर दिया? दोस्तों बिल्कुल बारूद खत्म होने के बाद में दुश्मनों पर चांदी के घोड़े दागे गए थे। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ऐसा कौन सा दोस्तों दुर्ग था जिसमें क्या हो गया था? युद्ध के समय बारूद खत्म हो गया था, तो उन्होंने क्या कर दिया चांदी के घोड़े हाँ, दाग दिए थे, है ना। हाँ, चांदी के घोड़े दोस्तों दाग दिए थे। वो आपका
दुर्ग कौन सा हो जाएगा? वो दुर्ग दोस्तों चूरू का किला। बिल्कुल कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपका? चूरू। चूरू दोस्तों, चूरू का किला। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ठाकुरों के पास में बारूद खत्म हो जान गया था, तो यहाँ पर तो क्या किया था? तो बारूद खत्म होने पर उन्होंने क्या किया? चांदी के घोड़े दाग ने स्टार्ट कर दिए थे दुश्मनों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कमेंट करना भाई। माँ सरस्वती दोस्तों होती है ना, तो कमेंट करना सरस्वती का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ, अरे उसको तो यहाँ हो गया, उसके पास दोस्तों ऐसी स्थिति हो गई थी कि पैसे पैसे उसके पास बहुत कम बचे हुए थे। उनको यह दोस्तों स्थिति आ गई थी कि आटा खरीदने का और गोले खरीदने, आटा खरीदने या बारूद खरीदने, यह स्थिति आ गई थी। ना तो बारूद है ना खाने को आटा है। बिल्कुल, तो फटाफट कमेंट करेंगे। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर है? वीणा। हाँ, वीणा, वीणा पाणी, वागीसा, विमला, मधुप। अरे सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सरस्वती का पर्यायवाची मधुप नहीं होगा। मधुप है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन को राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है सफल नेता के पास किसका होना सर्वाधिक सर्वाधिक है? कमेंट करना भाई। एक जो क्या होता है सफल नेता होता है दोस्तों, एक सफल नेता के पास दोस्तों किसका होना सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होता है? धन होना चाहिए, धन शक्ति, जनशक्ति, सैन्य शक्ति, और इनमें से कोई नहीं। अरे मुझे बताओ, अगर क्या बनना है? सफल नेता बनना है। अब आपको पता है नेता कैसे बनते हैं? नेता बनते हैं दोस्तों वोट से ना। अगर आपको गांव का सरपंच बनना है ना, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? जनशक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आपके पास लोग खड़े हैं ना, आपके साथ में लोग खड़े हैं, तो आप सरपंच बन जाओगे, हैं, एमएलए बन जाओगे। बिल्कुल, तो आपको पता है दोस्तों कि सफल नेता बनने के लिए क्या होना जरूरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल जनशक्ति होना जरूरी है। बिल्कुल सर्वाधिक इम्पोर्टेंट क्या होता है? जनशक्ति, जनशक्ति होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है, जनशक्ति इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं? पैसे देके वोट खरीद लेते हैं, बट यहाँ पर अगर सही देखा जाए तो उत्तर यहाँ पर जनशक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनशक्ति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाले दोस्तों है ना, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ आर्ट्स पेंटिंग का नाम क्या है? दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान में पशु पक्षियों का महत्व है वह किस चित्र शैली में दिया गया है। अरे कितना लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, कितना लाजवाब प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि पशु पक्षियों को महत्व वो किन चित्र शैली में दिया गया है? बूंदी चित्र शैली में, कोटा शैली में, नाथद्वारा शैली में, अलवर शैली में। तो पूरा आपका यहाँ मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने है। ये क्या है? आपको कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। तो यहाँ पर है कौन सा उत्तर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों? पशु पक्षियों का को महत्व दिया है ना, वो दिया है दोस्तों कौन सी चित्र शैली के अंदर दिया है? बूंदी, बूंदी शैली के अंदर दिया है, बूंदी शैली के अंदर दिया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला पर सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अरे अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो वो फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, यहाँ पर पूछा आपसे समास का विलोम है, तो बताइए दोस्तों फटाफट तरीके से बताइए समास का विलोम क्या हो जाएगा? आपने समास तो पढ़े होंगे, पर मुझे बताओ समास का उल्टा क्या होता है? हाँ, समास का विलोम क्या शब्द है पूछा आपसे। समास का विलोम शब्द है होता है। फटाफट क्या करेंगे सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे, आसपास, व्यास, उपकार और या सभी।
तो बताइए फटाफट तरीके से यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो समास का विलोम होगा व्यास, व्यास होगा। तो सभी विद्यार्थी जिससे भी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट किया है, व्यास किया है, उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समास का विलोम है व्यास हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। एक विद्यालय का नेता होता है। अब जब आप स्कूल जाते थे ना, जब आप स्कूल जाते थे तो विद्यालय तो वह का नेता कौन होता दोस्तों। एक शिक्षक क्या होता है आपका, शिक्षक नहीं होता है, बिल्कुल छात्र नहीं होता है, अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, और इनमें इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ना विद्यालय में दोस्तों देख रेख कौन करता है, विद्यालय का मैनेजमेंट कौन कौन करता है ना। आज अगर आपसे पूछे कि दोस्तों विद्यालय में कुछ नया कार्य करना है तो वो कौन करता है। कल विद्यालय में छुट्टी रखनी है तो कौन कौन रखेगा, मतलब पूरा जो दोस्तों विद्यालय का मैनेजमेंट करता है, बिल्कुल जो मार्गदर्शन करता है वह आपका हो जाएगा प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक है तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको छात्र नहीं होते हैं, यहाँ पर है आपका छात्र नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका प्रधानाध्यापक है, बिल्कुल राइट होता है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है। राजस्थान का राज्य पुष्प है। यह तो सबका सही होना चाहिए भाई, यह तो क्या होना चाहिए, सबका उत्तर सही होना चाहिए। हाँ जी, सबका उत्तर सही होना चाहिए। विद्यार्थियों फटाफट कमेंट करेंगे बिल्कुल राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा। तो अपन को पता है अपन राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो हो जाएगा रोहिड़ा का फूल। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रोहिड़ा का फूल क्या है आपका राजस्थान का राज्य पुष्प हो जाएगा, बिल्कुल रोहिड़ा का फूल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य फूल हो जाएगा रोहिड़ा, रोहिड़ा फूल। बिल्कुल दोस्तों सबका सही आ रहा है। अरे भाई सबका उत्तर सही आ रहा है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो इनमें से कमेंट करना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कमेंट करना है आपको। शुद्ध वर्तनी की शब्द में हो जाएगी है अक्षो, किसमें होगी अक्षोहिणी, उज्जैनी, उज्जैनी, एरावत, सभी। मतबल शुद्ध शब्द कौन कौन से आपको पहचान करनी है, बिल्कुल हाँ बताओ। हिंदी के ज्ञानियों, हिंदी के पंडितों, है ना, शुद्ध वर्तनी है वो सभी में दोस्तों, सभी क्या है आपके, बिल्कुल सभी में वर्तनी क्या है आपकी शुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों। मेरे माता पिता यदि मेरी बहन का क्या करते हैं दोस्तों, बाल विवाह करते हैं, तो आप क्या करोगे भाई। आपके सामने सुविचार क्या रखी गई है कि क्या हो रहा है दोस्तों आपकी बहन का, है ना। तो आपके माता पिता क्या करवा रहे हैं, बाल में विवाह करवा रहे हैं, बाल विवाह करवा रहे हैं, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है दोस्तों बाल विवाह करना। तो बताओ आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, उन्हें बाल विवाह की हानि बतानी चाहिए, खुलकर विरोध करना या कानून की सहायता लेनी चाहिए, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि अगर आपके माता पिता क्या करवा रहे हैं, आपकी बहन का बाल विवाह करवा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, खुल के विरोध करेंगे। अरे खुल के क्या करेंगे दोस्तों, विरोध करेंगे। और क्या कर सकते हैं अपने यहाँ पर कानून की सहायता भी ले सकते हैं। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, खुलकर विरोध करना व कानून की सहायता लेनी है। अगर आप विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद में भी अगर वो नहीं मानते हैं आपसे, तो आपको क्या करना है, फिर कानून की सहायता लेना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है,
कमेंट करना है दोस्तों। आपको बताना है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा। बीजी में है, तिजारा में है, केशोरापाटनम है, झालापाटनम है। सभी कमेंट करेंगे राष्ट्रीय बीजीय विद्यार्थियों मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा। बढ़िया तरीके से एक बार क्लास को शेयर करेंगे। बढ़िया तरीके से शेयर करेंगे। चलिए फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे और अपने राष्ट्रीय दोस्तों बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है ये आपका हो जाएगा। कहाँ पर है ये आपका। चलिए फटाफट तरीके से बताइए कहाँ पर है ये। तबीजी में। कहाँ पर है। तबीजी। तबीजी अजमेर में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र पूछूं मैं आपसे तो वह हो जाएगा आपका सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों। सेवर भरतपुर में क्या बना हुआ है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वहीं पे। अगर आपसे पूछूं मैं दोस्तों राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो वो आपका तबीजी अजमेर में है। ये दो बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा है आपसे किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। अरे क्रिया से पूछा है दोस्तों कि किस वाक्य में क्या है, आक्रामक क्रिया हो जाएगी भाई। एक होती है सक्रमक क्रिया और एक होती है आक्रामक क्रिया होती है। तो कमेंट करना है कि किस वाक्य में क्या है आपकी आक्रामक क्रिया है। पहला वाक्य कौन सा है। राम पत्र लिखता है और फिर है गेहूं पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ और सभी। तो कमेंट करना है कि किस में आपकी आक्रामक क्रिया है। तो जाइए फटाफट तरीके से कमेंट कर दीजिएगा। आक्रामक क्रिया है वो किस में हो रही है। अरे जो आक्रामक क्रिया हो रही है वो किस में हो रही है दोस्तों, वह आपकी हो रही है बिल्कुल किस में, गेहूं पीस रहा है। क्या हो रही है, गेहूं पीस रहा है। तो इसमें आपकी आक्रामक क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप सबका उत्तर है बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। शिक्षण विरुचि से क्या पूछा है आपसे दोस्तों। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो क्या हो, जिसमें गुण हो। दोस्तों क्या गुण हो, प्रतिष्ठा का गुण हो, कुछ आदर्श हो, सामान्य व्यक्ति हो या क्रूरता का गुण हो। तो बताइए भाई नेता कौन बन सकता है। अरे दोस्तों नेता कौन बन सकता है, फटाफट कमेंट करेंगे। नेता है वो केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें कौन सा गुण हो दोस्तों, उसमें क्या हो, उच्च आदर्श हो। बिल्कुल, अगर आपके अंदर क्या है, उच्च आदर्श है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, नेता बन सकते हो। नेतृत्व है वो कर सकते हो। हैं? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उच्च आदर्श है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगर आप में उच्च आदर्श होगा तो आप नेतृत्व कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। कोई भी यहाँ पर गलत नहीं करेगा, बी ऑप्शन है राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है कि 1857 में कोटा का विद्रोह का नेता कौन था। कमेंट करना है। 1800 की भाई क्रांति से समय पूछा है आपसे। 1857 की क्रांति थी ना, उस समय कोटा का नेता कौन था। कोटा का नेता पूछा है आपसे, कौन था, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए बताइए 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था, बताओ फटाफट तरीके से। क्रांति के समय कोटा के विद्रोह किसने किया था दोस्तों। तो वह आपका हो जाएगा है, कौन हो जाएगा, मेहराब खां। मेहराब खां है उत्तर आपका राइट हो जाएगा, मेहराब खां। तो किसने तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, आप सभी को यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन कर रहा है, मेहराब खां बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। स्थावर शब्द का विलोम क्या होता है। कमेंट करना है स्थावर का। जंगम में
अमर है, कृत्रिम है, इति है। विलोम का मतलब मैंने बता रखा है, आपको उल्टा क्या करना है, आपको यहाँ पर उल्टा बताना है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे कि स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यह सारे क्वेश्चन क्या है आपके लिए दोस्तों, रामबाण प्रश्न हो जाएंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया। स्थावर का जो आपका विलोम होता है वो विलोम कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल आप सबके कमेंट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट आ रहे हैं। जगम जगम, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट होगा। जगम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका स्थावर का विलोम हो जाएगा जगम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिक्षण अभिरुचि से पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मकता चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए है? तो समूह परिचय, सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों को प्रवचन देना। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन आपके से पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपन को समूह परिचय करनी चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, समूह परिचय करनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, बच्चों में तार्किक की योग्यता और दोस्तों सृजनात्मकता का विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। राजस्थान का दोस्तों प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस किस नदी के तट पर बसा हुआ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान में औद्योगिक शहर कौन सा है ना, राजस्थान में अगर मैं आपसे पूछूं औद्योगिक शहर, उद्योग का शहर कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा कोटा हो जाएगा। बिल्कुल कोटा क्या है, आपका औद्योगिक शहर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कोटा किस नदी के किनारे है। तो बताइए कोटा है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चंबल के किनारे है, काली काली सिंध के नदी, पार्वती नदी किनारे, बनास नदी के किनारे। कोटा दोस्तों है ना, कोटा वो किस नदी के किनारे है, तो कोटा होगा चंबल नदी के किनारे। ठीक है ना, कोटा क्या है, आपका चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, हमने क्या बहुत ही बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, अपने क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बताओ भाई, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, क्या पूछूं, बिल्कुल अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल सर फिर शुरू हो गए। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछूं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, या फिर वाक्य के अंग। तो दो होते हैं वाक्य के अंग, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो वाक्य होते हैं कितने होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है ना, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि पुस्तक मेले में मेरी प्राथमिकता होगी, है कमेंट करना है। तो आप कहीं क्या जा रहे हो, आप कहीं पर क्या जा रहे हो दोस्तों, पुस्तक मेले में जा रहे हो। बिल्कुल आप कहाँ जा रहे हो, पुस्तक मेले में जा रहे हो गुरुजी। तो बताओ आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सामाजिक साहित्य, बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें, लघु कहानियाँ या उपरोक्त सभी। बताओ भाई, आप कहीं कहाँ चले गए, पशु मेले में चले गए, और दोस्तों आपको बताना है कि आपको प्राथमिकता क्या होगी। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, अपन वहाँ जाकर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, अपन किसको पढ़ने, छोटे
बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? बाल मनोविज्ञान की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो आपको कहानी कहानी नहीं पढ़नी है, हाँ लघु कहानी नहीं पढ़नी है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें आपको पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? नाथद्वारा में, गोगुनंदा में, सलेमाबाद में और कोई नहीं। नाथद्वारा संप्रदाय दोस्तों इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके एडमोस्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो निम्बारक संप्रदाय दोस्तों की प्रधान पीठ है ना, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ वो आपकी हो जाएगी सलेमाबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? सलेमाबाद में है, सलेमाबाद में हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है? गतिमान क्या प्रत्यय है? तो प्रत्यय उपसर्ग बिल्कुल आपको पता है दोस्तों। बिल्कुल फटाफट कमेंट करना है दोस्तों कि आपको प्रत्यय उपसर्ग में दो दो पर्सन आते हैं एग्जाम में। दो पर्सन किससे आएंगे? प्रत्यय से आएंगे। और दो पर्सन आपके आएंगे वो किससे आएंगे? उपसर्ग से आएंगे। और ये तो बहुत इजी होते हैं, ये तो क्या होते हैं? बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों। प्रत्यय उपसर्ग का तो कमेंट करना है। गतिमान में कौन सा प्रत्यय होता है भाई? अरे गतिमान में कौन सा प्रत्यय होता है ये आपको कमेंट करना है। तो आप सबका उत्तर आ चुका है। तो गुरुजी यहाँ पर इसका गतिमान में प्रत्यय होता है वो आपका कौन सा होता है? इसमें होता है मान प्रत्यय होता है। अरे गतिमान में कौन सा प्रत्यय होता है? मान प्रत्यय होता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, आपको ध्यान में रखना है। तो गतिमान में कौन सा प्रत्यय होता है? मान प्रत्यय हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो अगर आपको क्या करना है दोस्तों? एक अच्छा नेतृत्व करना है? तो क्या करना होगा? उत्तरदायित्व, बोध है, संवेदनशीलता है, पक्षपात है, उनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, पक्षपात तो होगा नहीं भाई। अरे पक्षपात करेंगे, भेदभाव करेंगे तो काम आएगा नहीं, है ना। अगर आपको क्या करना है दोस्तों? अगर आपको सफल नेतृत्व करना है तो क्या होना चाहिए? उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सफल नेतृत्व के लिए आपको उत्तरदायित्व बोध होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे? ए ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी ए ऑप्शन को कर रहे हैं उनका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे सामने है, क्या पूछा है आपसे यहाँ पर है? राजस्थान संघ का निर्माण दोस्तों बताना है कब हुआ था। राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948 को है। इसके दोस्तों राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? बताओ भाई, राजस्थान संघ का दोस्तों बताना है। अब बताओ राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? देखिए हैं, किसे बनाया गया था? धौलपुर के महाराजा हैं, करौली के महाराजा, महाराव कोटा, सिरोही महाराजा हैं। दोस्तों यह सवाल एकीकरण से उठाया हुआ सवाल है आपका। ठीक है ना, तो आप सबका उत्तर आ चुका है गुरुजी। राजस्थान संघ का निर्माण दोस्तों किया गया था 25 मार्च 1948 को। और इसका राज्य प्रमुख बनाया गया था, वो बनाया गया था कोटा के महाराव को। कौन सा दोस्तों? महाराव कोटा के महाराव को। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पर सी ऑप्शन को कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, तो
तो सभी के सभी है ना, साथ साथ है कमेंट कर दिया करो दोस्तों, कमेंट कर दिया करो, जिससे आपका पता चल जाए कि आपकी जो स्टडी लेवल है वो किस प्रकार की है। और साथ में आप क्लास को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों, हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। महात्मा गांधी दोस्तों क्या थे? विश्व बंधु हैं। इस वाक्य के उद्देश्य कथन है, बताओ भाई। वाक्य में प्रश्न पूछा। सर राम राम, बिल्कुल राम राम, सभी का राम राम, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? महात्मा गांधी दोस्तों बापू, आपके बापू क्या है? विश्व बंधु है। इस वाक्य में उद्देश्य कथन कौन सा हो जाएगा, बताओ फटाफट तरीके से। हाँ जी, हैं, फटाफट तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो बताइए, हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी क्या है? विश्व बंधु है। इस वाक्य में उद्देश्य कथन है वो होगा महात्मा गांधी दोस्तों। अरे महात्मा गांधी क्या है, इसमें आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा महात्मा गांधी। ऐसे पहचान करना सीख जाओगे, बिल्कुल आपका 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। बहुत बढ़िया, जो भी ए ऑप्शन को राइट करें बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि शिक्षा में संप्रेषण है। शिक्षा में क्या होता है? संप्रेषण होता होता है दोस्तों, है ना। ये क्या है? यांत्रिकी, योग्यता, कलाएं, विज्ञान, एक कला और भाषीय आदान प्रदान है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे भाई। शिक्षा में संप्रेषण क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लंबे समय से क्या पढ़ रहे हो? शिक्षा अभिरुचि पढ़ रहे हो गुरुजी? तो फटाफट कमेंट करेंगे। शिक्षा में संप्रेषण क्या होता है दोस्तों? यह होता है क्या होता है? कला और विज्ञान। बिल्कुल, बहुत बार आ चुका है सवाल आपका कि शिक्षा में संप्रेषण क्या होता है। तो ये आपका होता है कला एवं विज्ञान है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है भाई। ये क्या हो जाएगा? कला और विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? अगर आपने यह गलत कर दिया ना, अगर आपने यह गलत कर दिया दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, आपको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा भाई। बिल्कुल सीधी बात है। अगर आपने यह प्रश्न गलत कर दिया तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी तो नाक कट जाएगी भाई। हाँ फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ, तो सबका सही होना चाहिए। हाँ है, तो यहाँ पर बिल्कुल सबका सही होना चाहिए। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ तो ये आपका बास्केटबॉल, बहुत बढ़िया दोस्तों। राजस्थान का राष्ट्रीय खेल है वो रहेगा आपका बास्केटबॉल। कौन सा रहेगा? बास्केटबॉल आपका सही है। तो यहाँ पर आपका बास्केटबॉल बिल्कुल सही है, राजस्थान का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका बास्केटबॉल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है कि व्यष्टि का विलोम है। तो कमेंट करना है, व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि है, स्थूल है, कम है, निरामिष है। बताओ भाई। व्यष्टि का जो विलोम होता है वो होता है, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा हो जाएगा। अरे बताओ व्यष्टि का विलोम कौन सा होता है दोस्तों? आपका वो होता है समष्टि। समष्टि होता है। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? आपके मतानुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक है? लो बताओ मुझे। आप हो टीचर दोस्तों, आप क्या हो? अगर हो टीचर बन चुके हो और मैं आपसे बता रहा हूं दोस्तों कि आपके अनुसार बताना है कि सीखने के लिए अगर कोई भी कार्य आपको सीखना चाहिए, पढ़ाई में कुछ सीखना है या घर के काम में कुछ सीखना है, खेत में कुछ सीखना है, कुछ भी आपको सीखना है, तो सीखने के लिए क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? देखिए, अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन है,
प्रोत्साहन है या सामान्य समझ या जिज्ञासा है या पढ़ने की आदत दोस्तों, तो आपको पता है अपन कभी भी कब सीखते हैं, जब अपने अंदर क्या होती है, तो अपने अंदर जिज्ञासा हो चुकी सीखने का, तो उसमें क्या हो, इच्छा हो, तभी अपन कार्य कर पाते हैं। आपको पता है घर वाले स्कूल तो भेज देते हैं, पर बेटों कर उसको बिल्कुल बता करते हैं दोस्तों, पूरे दिन घूमता है, ग्राउंड में घूमता रहता है, पढ़ाई को नहीं करता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि सीखने के लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो 100% आप क्या हो जाएंगे, आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है यहाँ पर शेखावाटी के ग्राम कटराथल में दोस्तों अप्रैल 1934 में दोस्तों किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने क्या किया था दोस्तों, आंदोलन किया था। लो भाई साहब फटाफट कमेंट करेंगे, हजारों जाट महिलाएं क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आंदोलन कर देती है। वो कौन महिलाएं थी दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। वो थी आपकी किशोरी देवी दोस्तों। क्या आएगा, किशोरी देवी के नेतृत्व में किया दोस्तों। यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर बिल्कुल हजारों महिलाओं ने क्या किया था, आंदोलन किया था। आंदोलन किया था। इनके नेता कौन थी, किशोरी देवी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। जो भी बी ऑप्शन को राइट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अपना हाथ जगन्नाथ की बात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अगर आपको मैं कोई काम करने को भेज देता हूँ और काम क्या करते हो, काम को बिगाड़ देते हो, फिर मैं क्या कहूँगा, कहूँगा बेटा बेटा अपना हाथ जगन्नाथ की बात, तो बताओ इसका अर्थ क्या हो जाएगा है। तो इसका अर्थ है क्या हो जाएगा, सव्य द्वारा संपादित कार्य ही श्रेष्ठ होता है। हाथ ही सब कुछ है, दूसरों के द्वारा किया गया कार्य ही श्रेष्ठ होता है। और सभी, अरे अपना हाथ क्या है, जगन्नाथ की भांति है, मतलब जो कार्य मैं करता हूँ ना वही सबसे श्रेष्ठ है। जो अपना दूसरों से कार्य करवाते हैं ना, उससे अच्छा क्या है कि अपना खुद कार्य कर लेते हैं। बिल्कुल आपको क्या करना है, हमेशा कार्य अपना खुद ही करना है, दूसरों से नहीं करवाना है कोई भी कार्य। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सव्य द्वारा संपादित कार्य करना होता है, श्रेष्ठ होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। लो भाई साहब आप यहाँ पर क्या बन गए हो, टीचर बन गए हो, शिक्षक बन गए हो, तो बताओ आप अपने विद्यार्थियों में कौन सा गुण सर्वाधिक पसंद करोगे। देखिए जिज्ञासा है, आज्ञाकारिणी है, सहानुभूति है, सहयोग है। बताओ फटाफट तरीके से। जिज्ञासा मतलब बच्चा आपसे बार बार सवाल पूछ रहा है तो उससे कुछ जानने की इच्छा है। आज्ञाकारी मतलब दोस्तों आप कोई भी कार्य बताते हैं तो अनुशासन से में रहता है, आपको आज्ञा का पालन करता है। आपकी सहानुभूति मतलब बिल्कुल आराम से, कोई उसको दिक्कत वगैरह नहीं है, सहानुभूति के साथ में वो पढ़ाई कर रहा है। और दोस्तों सहयोग मतलब जो आप काम कर देते हैं हो ना, जैसे आपका स्कूली काम है हो या आपको उसको कहते हो भाई पेपर बना ले, आज है, आज कल टेस्ट है आपके ने क्लास में, तू पेपर बना लेना है, कल तुम्हें मुझे दे देना। सहयोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका जिज्ञासा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। हाँ ना, एक शिक्षक दोस्तों अपने छात्रों में क्या पसंद करेगा, जिज्ञासा पसंद करेगा। बच्चों के अंदर जिज्ञासा पसंद करेगा। बच्चा क्या आएगा, सीख पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। अरे भाई साहब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है आपका,
क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, आपसे पूछा है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बताओ। और साथ में बता देना राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं। मैं आपसे दो चीज़ें पूछ रहा हूँ, राजस्थान का प्रवेश द्वार प्लस राजस्थान का सिंह द्वार, तो आपको पता है साथियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका हो जाएगा वो तो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, भरतपुर। भरतपुर क्या है, राजस्थान का प्रवेश द्वार है, राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो तो आपका हो जाएगा भरतपुर। और राजस्थान का सिंह द्वार है वह आपका अलवर हो जाएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है भाई, फटाफट तरीके से क्लास को क्या करेंगे, एक बार लाइक कर दो। हाँ, फटाफट क्लास को लाइक कर दो। बताओ राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा भरतपुर। और राजस्थान का सिंह द्वार है वो आपका हो जाएगा अलवर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो मैं क्या पूछूं आपसे, मरुस्थल का प्रवेश द्वार तो आपका हो जाएगा जोधपुर आ जाएगा। यह सारे दोस्त क्या करना है आपको, फैक्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है ताकि आपको क्या हो जाए, बिल्कुल राजस्थान जीके में बेड़ा पार हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो को यहाँ पर पूछा है कोई आया में कौन सा सर्वनाम है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पर सर्वनाम पूछ रहा हूँ है, तो प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक या निश्चयवाचक या संबंधवाचक है। लो भाई साहब, हाँ फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया सर। आप के क्लास के क्वेश्चन आते हैं क्या, अरे मेरे भाई कैसे बात कर रहे हो। मैं पिछले जो क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर हूबहू को हूँ आपके यहाँ पर छपने वाले क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को अच्छी तरह से देख लेना है। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बताओ कि कोई आया में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। हैं, यस सर बिल्कुल आते हैं, वेरी गुड। हाँ, तो बताओ यहाँ पर कोई आया में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। तो कोई आया में कौन सा सर्वनाम होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन सा आया है, तो अपन हो जाएगा पता नहीं है कौन आया है। तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चय सर्वनाम। तो यहाँ पर है आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी के सभी क्या करेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करेंगे, क्योंकि कोई आया है तो इसका कोई निश्चय पता नहीं है कि कौन आया है, कौन आया तो उसका पता तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, दोस्तों क्या कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा सव्य ग्रंथ प्राप्त प्राप्त ना करता हो। तो इस कथन का अर्थ क्या है, यहाँ पर क्या बताना है, इस कथन का आपको अर्थ बताना है। यह प्रश्न थोड़ा गहरा सवाल है भाई, बहुत ही गहरा सवाल है ये, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि रविंद्रनाथ ने क्या कहा था, हैं, तो क्या कहा था रविंद्रनाथ ने, क्या कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा जा सकता यदि वह सर्वज्ञ क्या है हो, ज्ञान सम्य ज्ञान ना प्राप्त करता हो। तो एक कथन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा कि एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए भाई, यानी पढ़ाई नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद पढ़ाई छोड़ दी नहीं, हमेशा पढ़ाई है वह साथ में करते रहना चाहिए। पढ़ाई क्या है, निरंतर करनी चाहिए भाई, चाहे नौकरी लग जाए फिर भी आपको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन थे। शोभाराम, मंगल सिंह, किशनलाल जोशी और टीकाराम पालीवाल।
भरतपुर के आपके दोस्तों यहाँ पर बताना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न परीक्षा में टपक सकते हैं, बिल्कुल आप चिंता मत करो, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा कि कृष्णलाल जोशी, क्या आएगा, कृष्णलाल जोशी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन कर रहा है तो उनका बिल्कुल है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि संबोधन कारक चिन्ह कौन सा है। इनमें से कमेंट करना है, संबोधक कारक चिन्ह है ए वो कौन सा है, ए ओ अरे सभी। निम्न में से बताना है संबोधन कारक चिन्ह है तो ये क्या होता है दोस्तों, हैं? तो आपका ये हो जाएगा हे हो जाएगा, संबोधक कारक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका कमेंट करना है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, उत्तर राइट हो जाएगा साथियों, वेरी गुड। हैं, देखो सबका सही उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है अधिकांश विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होता है, इसका उत्तरदायी कौन होता है। बताओ भाई, आपको पता है गांव के स्कूल होती है वहाँ पर क्या होता है, माहौल पढ़ाई का नहीं होता है ना, वहाँ पर माहौल है वो पढ़ाई का नहीं होता है दोस्तों। तो इसका उत्तरदायी कौन होता है, छात्रगण है, अध्यापकगण है, नेतागण है, उपरोक्त सभी है। तो बताओ उसका उत्तरदायी कौन होता है, बताओ भाई। अधिकांश विद्यालय में क्या होता है, पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, तो इसके उत्तरदायी कौन होता है। तो कुछ बच्चे भी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं, नेतागण भी होते हैं और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, फटाफट तरीके से एक बार क्लास को है ना, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आपके सामने क्या पूछा है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। कमेंट करेंगे भाई, निम्न में से किसे साथियों मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का भोला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अरे आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, अरे दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप भूल गए क्या लाइक करना है। फटाफट तरीके से क्लास को क्या करो, एक बार सभी साथी लाइक करोगे और बताओ आप मुझे मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं। तो बताओ सभी के सभी, मारवाड़ का प्रताप है वो किसे कहते हैं। तो राव चंद्रसेन है, राव मालदेव है, राव राय सिंह है, राय जेत सिंह है। व्याख्या, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। तो आपका है राव चंद्रसेन दोस्तों, है ना, बिल्कुल। मारवाड़ का प्रताप पूछे तो आपसे तो उसका हो जाएगा राव चंद्रसेन, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चाय किस भाषा का शब्द है। लो भाई साहब, सुबह उठते ही क्या पीते हो, बिल्कुल कटोरी भर के चाय पीते हो, तब जाके क्या होता है, शरीर तने होते हैं, शरीर तैयार होता है। तो फटाफट कमेंट करना है कि चाय होता है ना वो कौन सी भाषा का शब्द है, जापानी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच। बताओ चाय है दोस्तों किस भाषा का शब्द होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए भाई, चाय लाओ। हाँ तो चाय क्या है आपका, चीनी शब्द होता है, बिल्कुल दोस्तों। चाय क्या होता है, तो चाय है वो आपका चीनी शब्द है दोस्तों, होती है चाय, बिल्कुल आपका चीनी शब्द होता है। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं आएगा, ठीक है। अरे यहाँ पर आपका चीनी शब्द होता है चाय, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है। आपको पता है ना पाठ्यक्रम दोस्तों है, इसका अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य
क्रम, विषय वस्तु, मूल्यांकन के तरीके, विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं और अनुभव। अरे पाठ्यक्रम होता है क्या है? तो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विषय वस्तु सुमति दोस्तों क्या करना है, सब क्रिया व अनुभव उसे उसे कहते हैं विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं अनुभव उसको क्या कहते हैं? उसको बिल्कुल पाठ्यक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान के लोक देवता है ना, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने क्या किया था? गोगा जी बिल्कुल मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। बताओ मोहम्मद गजनवी ने युद्ध करने वाले लोक देवता कौन से हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जहर पीर कहा जाता है। अरे जहर पीर किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे। अब बताओ फटाफट तरीके से दोस्तों, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें क्या किया था? मोहम्मद गजनवी ने साथ युद्ध किया था। तो कौन सा उत्तर आपका राइट हो रहेगा? बिल्कुल गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी सही है। ठीक है ना, गोगा जी है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गोगा जी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोगा जी ने क्या किया था? मोहम्मद गजनवी से साथ युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। हैं, आपको पता है ना एक टीचर क्या करता है दोस्तों? बच्चों को मोटिवेट करता है। बिल्कुल कमेंट करना दोस्तों कि अध्यापक को प्रशंसा बच्चों की करनी चाहिए। दोस्तों प्रशंसा करनी चाहिए और प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। ये कब करना चाहिए दोस्तों? जब क्या हो बच्चों को दोस्तों उसकी आवश्यकता हो। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह कब करना चाहिए? जब बच्चों को क्या हो उसकी आवश्यकता हो, हर टाइम नहीं करनी प्रशंसा। तो यहाँ पर आपको आवश्यकता अनुसार ही उनकी प्रशंसा और मोटिवेट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल, आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा है कि बनास संस्कृति निम्न में से दोस्तों किस स्थान से संबंधित है? हैं? बताओ भाई, बनास का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बनास से डेरी नहीं, बनास संस्कृति का पूछा है। हाँ जी, बनास संस्कृति। जी हाँ, बताओ भाई बनास संस्कृति का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बेराड़ से, हैं? बेराड़ से या फिर आपकी कालीबंगा से, गणेश्वर से या आहड़ से हो जाएगा। ठीक है ना, बनास का संबंध है कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? आहड़ से इसका संबंध हो जाएगा। जो भी यहाँ पर आहड़ कमेंट कर रहा है ना, आहड़ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो भी कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बनास संस्कृति किससे संबंधित है? आहड़ से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? अब बताओ राजस्थान में अगर ऊंट बीमार हो जाए तो क्या करना है दोस्तों? तो आपको पाबू जी को याद करना है। क्या करना है? पाबू जी को याद कर लेना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका पाबू जी राइट हो जाएगा। तो पाबू जी को याद कर लेना है। तो सी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट होगा, पाबू जी का धूप कर देना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन को राइट करना है। विद्यार्थियों अगर आपसे पूछे मारवाड़ में दोस्तों ना, मारवाड़ में बताना है दोस्तों आपको कि ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे पाबू जी ने। ठीक है, अगर ऊँट बीमार हो जाए तो किसकी पूजा करते हैं? पाबू जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा है?
सीखने पर विद्यार्थी के किन गुणों पर प्रभाव पड़ता है? अगर बच्चा क्या हो जाता है, विद्यार्थियों को सीख रहा है, जो आप पढ़ा रहे हो वो उसको सीख रहा है, तो बताना है कि कौन कौन से गुणों में बदल जाते हैं, कौन कौन से गुणों में प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है दोस्तों। देखिए, विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उत्तरदायी या सीमित हो जाता है, विद्यार्थी शांत और बातूनी होता है, विद्यार्थी अंतर्मुखी और बाहरी मुखी होता है, या फिर विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमज़ोर होता है। तो देखिए, सीखना है और विद्यार्थी में कौन कौन से गुणों का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, विद्यार्थी क्या हो जाता है, अंतर्मुखी होता है और बहुमुखी हो जाता है। क्या उत्तर आ जाएगा यहाँ पर? आपका सी उत्तर है यहाँ पर आ जाएगा। विद्यार्थी अंतर्मुखी व बाह्यमुखी हो जाता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या पूछा है कि पंडित नेनूराम का संबंध किस आंदोलन से है? कमेंट करना है भाई, पंडित नेनूराम का संबंध कौन से आंदोलन से हो जाएगा? फटाफट कमेंट करो, कौन कौन तैयार है, हैं? तो इस बिल्कुल पंडित नेनूराम का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कौन से आंदोलन से हो जाएगा? चलिए बताइए, सभी फटाफट कमेंट करेंगे। बताओ, हैं? बताओ भाई, पंडित नेनूराम का संबंध है कहाँ से हो जाएगा? तो इनका संबंध है वो बूंदी प्रजापत से है। ठीक है, थैंक्स। बूंदी प्रजामंडल से है। बताओ, पंडित नेनूराम का संबंध है कहाँ से है? बूंदी प्रजामंडल से इसका संबंध हो जाएगा। और तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बूंदी प्रजामंडल है, बुर्जी प्रजामंडल आंदोलन से, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों।